दोस्तों, डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग और इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग के सिलसिले में बनाई जाने वाली वीडियोस की एक और कड़ी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पे किसी डॉक्यूमेंट को टर्मिनेट कैसे किया जाता है। पहले तो हमें ये देखना है कि टर्मिनेट क्यों किया जाता है और किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम टर्मिनेट करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम कोई डॉक्यूमेंट विदड्रॉ कर रहे हैं। विदड्रॉ कहाँ से कर रहे हैं? विदड्रॉ कर रहे हैं रिव्यू में से। जब हम डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट्स को भेजते हैं तो उनमें से ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्रूवल के लिए भेजे जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्हें जब हम भेजते हैं तो वो वर्क फ्लो के थ्रू भेजे जाते हैं। अब वर्क फ्लो जो होता है एक तरीका है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू के लिए भेजने का। इसमें दो चीज़ें जो हैं प्राइमरीली वो डिफाइन की जाती हैं। एक तो ये कि कितने दिनों तक ये डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर रिव्यू रहेगा। एक हम रेंज देते हैं, एक हम टाइम फ्रेम देते हैं कि इसके अंदर इसको रिव्यू करना है। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के लिए ये मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन शॉप ड्राइंग्स जो हैं हो सकता है उन्हें 5 डेज दिए जा रहे हों कि विद इन 5 डेज उन्होंने कंसल्टेंट्स ने इसको रिव्यू करके इसके ऊपर जो भी उनका अपना फैसला है वो देना है। वो इसको अप्रूव करते हैं या इसको वो मज़ीद इसके ऊपर कोई डिटेल चाहते हैं या वो इसको रिजेक्ट करते हैं। मसलन मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट हो सकती है, हो सकता है उसके लिए हम 10 डेज दे रहे हों। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए या तो कोड ए होता है कि कोड ए का मतलब है कि भाई बगैर किसी कमेंट के हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, इसके ऊपर फर्दर जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन करना है, कोई इसके ऊपर एक्टिविटी करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कोड भी होता है जिसके ऊपर वो अपने अप्रूव तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ कमेंट भी दे रहे होते हैं कुछ कि भाई इन चीज़ों का ख्याल करना है या इन चीज़ों को देखें और उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोड सी होता है कि भाई आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रिवाइज करें और रीसबमिट करें। यानी जब उसके ऊपर कोड सी आया तो इसका मतलब है कि इसको आपने रिवाइज और रीसबमिट करना है। इसके ऊपर शायद मज़ीद डिटेल चाहिए या इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या इसके ऊपर कोई रेक्टिफिकेशन चाहिए कंसल्टेंट्स को, तो वो कोड सी देते हैं। कोड डी का मतलब है कि उन्होंने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने महसूस की है सबमिटल के अंदर जो शायद मैच नहीं कर रही उनकी स्पेसिफिकेशन या उनके जो क्राइटेरिया उसके साथ। तो ये कोड डी। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ वो जो है वो कोड दे के तो उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं टू कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो फिर उसके मुताबिक उसके काम करना होता है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्टर जब कोई डॉक्यूमेंट भेजता है रिव्यू के लिए तो जब तक वो डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू है तो वो उसके पास एक प्रिविलेज होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ये समझता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मुझे महसूस हुआ है कि ये चीज़ कम है, इसको मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, वापस लेना चाह रहा हूँ, कि आप इसको भी रिव्यू ना करें, पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूँ फिर आप रिव्यू करना। तो अब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो ठीक करना चाह रहा है, चाहे मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है, चाहे रेक्टिफिकेशन करना चाह रहा है, चाहे उसके अंदर कुछ ऐड करना चाह रहा है, सपोर्ट में कुछ चीज़ डालना चाह रहा है। तो किसी भी हवाले से वो अगर डॉक्यूमेंट को रिवाइज करना चाह रहा है विदाउट एनी कमेंट्स, यानी विदाउट एनी कोड फ्रॉम द कंसल्टेंट्स, वो उससे पहले ही उसको विड्रॉ करना चाह रहा है ताकि इसी रिवीजन के अंदर वो फिर से रिव्यू हो सके। इससे पहले कि वो फिर इतने नंबर ऑफ डेज ज़ाया हों और वो उसके ऊपर पहले कोड सी या डी आए और फिर वो दोबारा से सबमिट करे और फिर इतने नंबर ऑफ डेज लगें, तो उससे बेहतर है कि वो पहले ही उसको विड्रॉ कर ले और जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहता है वो कर ले और फिर उसे सबमिट कर दे। तो इस काम के लिए जो वर्क फ्लो है उसको जब वो रोकना चाह रहा है, उसको जब वो टर्मिनेट करना चाह रहा है, उसको जब वो उस डॉक्यूमेंट को विड्रॉ करना चाह रहा है, तो इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ अ सबमिटल। तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ हो तो भी हमारा यानी काम चल जाता है। चाहे वर्क फ्लो नंबर हो हमारे पास या सबमिटल है उसका नंबर हो अपना।
क्योंकि नंबर्स जितने भी सबमिटल्स के होते हैं वो आप जानते ही हैं, वो यूनिक होते हैं। तो उसका नंबर भी यूनिक है और उसका वर्क फ्लो भी यूनिक है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक वर्क फ्लो में मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स हों, तो आप पूरा फिर वर्क फ्लो टर्मिनेट करेंगे तो उसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप किसी एक नंबर से टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वही डॉक्यूमेंट जो है वो टर्मिनेट होगा। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जिसको अब हम उसका स्टेटस देखना चाह रहे हैं या उसको टर्मिनेट करना चाह रहे हैं या उसका किसी भी हवाले से कॉनेक्स पे उसे सर्च करना चाह रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर या वर्क फ्लो नंबर हम यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्क फ्लो नंबर लिया, वो हमने कॉनेक्स में आके पेस्ट किया, और अब जब हमने उसे सर्च किया तो यहाँ पे हमारे सामने एक सबमिटल आ गया। ये है वो सबमिटल जो हमने टर्मिनेट करना है। इसके लिए अब हम इस डॉक्यूमेंट को पहले इसके जो चेक बॉक्स है उस चेक बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया, और उसके बाद हम इनिशिएटर टूल्स, इनिशिएटर कौन है? हम ही हैं जिन्होंने इनिशिएट किया है, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किया है। तो इनिशिएट हम कर रहे हैं ना, तो इनिशिएटर टूल्स, ये हमारे लिए टूल्स बने हुए हैं। हम चाहें तो किसी को ये रीअसाइन भी कर सकते हैं कि भाई वो लोग तो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू सर्टन रीजंस, तो हम किसी और को अगर असाइन करना चाह रहे हैं कि वो इसको रिव्यू करे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कोई डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं एक वर्क फ्लो में, तो हम किसी एक स्टेप को स्किप करके नेक्स्ट स्टेप तक जाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम टर्मिनेट पे आए और हमने इसको क्लिक किया टर्मिनेट को, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी रीज़न बतानी है हमने कि हम जो टर्मिनेट कर रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। कोई भी ऑडिट करना चाह रहा है फ्यूचर में, इसी जो लाइन है जिसके ऊपर ये सबमिटल का नंबर है, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद रिव्यू की बताया गया कि कौन रिव्यू कर रहा है, स्टेप नेक्स्ट, इसी में एक एक्शन है। जो एक्शन है ना, उसी एक्शन के नीचे जो 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से एक जो है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रीज़न बताएगा इन फ्यूचर कि भाई ये टर्मिनेट क्यों किया गया था। वो रीज़न जो इसने बतानी है वो हम यहाँ देंगे भी कि हम इस वजह से इसे टर्मिनेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी रीज़न दिखते हैं कि क्यों हम टर्मिनेट कर रहे हैं। तो हमने जैसे ही इसके अंदर अपनी रीज़न लिखी और ओके किया तो ये टर्मिनेट हो गया। अब ये कंसल्टेंट्स के पास जो स्टेटस इसका आ रहा होगा वो टर्मिनेटेड आ रहा है। इसका मतलब है कि वो इसको अब रिव्यू नहीं करेंगे, ये अब अंडर रिव्यू नहीं है, इसका वर्क फ्लो टर्मिनेट हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट विड्रॉ हो गया है। इसको अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो दोबारा से इसको सबमिट करेगा एक नए वर्क फ्लो के अंदर। तो फिर ये जब आएगा तो फिर कंसल्टेंट्स जो हैं वहाँ से अपना काउंटडाउन शुरू करेंगे